नमस्कार भाइयों और बहनों, मेरे चैनल वरदान पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको हरतालिका तीज के बारे में बताने जा रही हूँ। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत किया जाता है। सुहाग चाहने वाली स्त्रियों को इस दिन शंकर पार्वती की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा करनी चाहिए तथा सुंदर वस्त्रों और कदली स्तंभों से घर को सजाकर नाना प्रकार के मंगल गीतों से रात्रि जागरण करना चाहिए। इस व्रत को करने वाली स्त्रियां पार्वती के समान सुख पूर्वक पति रमण करके शिवलोक को जाती हैं। चलिए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। शंकर जी ने पार्वती को कहा कि एक बार तुमने हिमालय पर्वत पर जाकर गंगा किनारे मुझको पति रूप में पाने के लिए कठिन तपस्या प्रारंभ की थी। उसी घोर तपस्या के समय नारद जी राजा हिमालय के पास गए और कहा कि भगवान विष्णु आपकी कन्या के साथ विवाह करना चाहते हैं। नारद जी की बनावटी बात को तुम्हारे पिता ने स्वीकार कर लिया। फिर नारद जी विष्णु भगवान के पास गए और कहा कि आपका विवाह राजा हिमालय ने पार्वती के साथ करने का निश्चय किया है, आप इसकी स्वीकृति दें। नारद जी के जाने के पश्चात पिता हिमालय ने तुम्हें भगवान विष्णु के साथ निश्चित किया गया विवाह संबंध बतलाया। यह बात सुनकर तुम्हें अत्यंत दुख हुआ। एक सखी के द्वारा दुख का कारण पूछे जाने पर तुमने कहा कि मैं इधर भगवान शंकर के साथ विवाह करने के लिए कठिन तपस्या कर रही हूँ और उधर हमारे पिताजी विष्णु जी के साथ मेरा विवाह संबंध करना चाहते हैं। तुम मेरी सहायता करो, अन्यथा मैं प्राण त्याग दूंगी। सखी ने धीरज देते हुए कहा, मैं तुम्हें ऐसे वन में ले चलूंगी कि तुम्हारे पिता को पता न चलेगा। इस प्रकार तुम सखी की संपत्ति से घने वन में चली गई। इधर तुम्हारे पिता हिमालय ने घर में इधर उधर खोजने पर जब तुम्हें ना पाया तो बहुत चिंतित हुए, क्योंकि नारद जी ने विष्णु भगवान के साथ विवाह करना मान लिया था। वचन भंग की चिंता ने उन्हें मूर्छित कर दिया। तब सभी पर्वत यह तथ्य जानकर तुम्हारी खोज में लग गए। उधर सखी सहित तुम सरिता नदी के किनारे एक गुफा में मेरे नाम पर तपस्या करने लगी। प्रातः बेला में जब तुम पूजन सामग्री नदी में छोड़ रही थी तो उसी समय राजा हिमालय उस स्थान पर आ पहुँचे। वे तुम दोनों को देखकर पूछने लगे, बेटी तुम यहाँ कैसे आ गई? तब तुमने विवाह वाली सारी बात सुना दी। वे तुम्हें घर बुला लाए। तब शास्त्र विधि से तुम्हारा विवाह मेरे साथ हुआ। क्योंकि तुम्हें सखी द्वारा हरण किया गया था, इसीलिए इस व्रत का नाम हरत प्लस आलिका मतलब हरतालिका पड़ा। शंकर जी ने पार्वती से यह भी बताया कि जो भी स्त्री इस व्रत को परम श्रद्धा से करेगी उसे तुम्हारे समान ही अचल सुहाग की प्राप्ति होगी। पार्वती माता की जय, शंकर भगवान की जय।